ऑक्सीजन इज 2 6। तो इसमें हमारे पास 8 प्रोटॉन हुए और 8 ही इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 है और लास्ट में 6। तो अगर ये इसकी बात करें तो इसको इसमें बराबर है, 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये प्रोटॉन दे देता है, एक प्रोटॉन दे देता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अंडरस्टैंड। परंतु ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम है 2 8 1 है। तो ये अब एक प्रोटॉन भी हमारे पास 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब दोनों बराबर हैं। अब बोला क्या है कि कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये पहले मैं बोल रहा है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं अनइक्वल और इसमें प्रोटॉन 11 ही रहते हैं तो इसमें Na पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए। बाकी 10 और 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव तो आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, बचा क्या, एक। इस ढंग से ये हमारी ऑप्शन होगी कि ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैज ए चार्ज इन बैलेंस। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से किसी भी पार्टिकल्स को निकालना असंभव है, वहां से आप पार्टिकल को नहीं निकाल सकते। तो पहली ऑप्शन नहीं होगी। दूसरा है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर है, केवल किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के कारण ही होता है, प्रोटॉन की ट्रांसफर के कारण नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहेंगे, अगर 11 है तो 11 ही रहेंगे, किसी में अगर 20 है तो 20 ही रहेंगे। केवल चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर आएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आया हो तो नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसलिए द कॉज ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ये नहीं होगा। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये राइट आंसर है। और आगे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। तो राइट आंसर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर भी दैट इज ऑब्जेक्ट कंटेन्स unequal number of electrons and protons. Next question number 5, the cause of quantization of electric charge। तो मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात की गई है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो है, परंतु यहाँ कोई वो कंसेप्ट नहीं बोला गया है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि पूरा हो रहा है, तो ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन ये तो होते नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो कंप्लीट नंबर में होगा, जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हाफ नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का सी। बट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बोला गया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले बोला चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये भी राइट आंसर है। तो ये भी ऑप्शन ही होगी, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये भी देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भाग है, चार्ज कैन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन एन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। चार्ज को पैदा किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, परंतु बात क्या है कि दोनों ही चार्ज होने चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। अगर आप रब कर रहे हैं एक बॉडी को, अगर ये बॉडी जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर आप एक दूसरे को रब कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है।
और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ नेगेटिव हो गया है और ये न्यूट्रलाइज हो गया है, तो यहाँ क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज विल बी क्रिएटेड हियर। परंतु यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आके एक इसने न्यूट्रलाइज कर दिया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और यहाँ हमारे यहाँ प्रोटॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया बाहर से। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हुआ तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और वो वैकेंसी जो है वो ही पॉजिटिव चार्ज होती है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही चार्ज क्रिएट होगा, प्रोटॉन के कारण नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि चार्ज कैन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली। अनलाइक होना चाहिए कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। अब तीसरा है प्रॉपर सिग्नल्स हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग चार्जेस इन ए सिस्टम। तो ये बताना जरूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कि नेगेटिव पॉजिटिव है। अब जो गलत है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर प्रोटॉन्स इन ए बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे किसके ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर, तो वो पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं है। ये अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर राइट लिखना होता तो ये लिखना था एक्सेस ऑफ प्रोटॉन ओवर इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी इज रिस्पांसिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑफ बॉडी। सो दिस इज today's numerical based on the Coulomb's law and theoretical MCQ.